राज्यसभा में सदन के उपनेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, हरियाणा में जिस तरीके से आईएनएलडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी हत्या हुई है सरेराह, इसको लेकर के कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं राज्य प्रशासन को लेकर। देखिए, हत्या जिस दुस्साहसपूर्ण ढंग से की गई, उनके परिवारजनों ने सरकार से कहा भी था। उसके बावजूद एक व्यक्ति जो 2 बार विधायक रहा है, जो एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था, उसे सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। जिस ढंग से आके उनको 50 गोलियां मारी गईं, 2 लोगों की मौत हो गई, टफे सिंह जी और उनके एक साथी की, वो दिखाता कि भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था हरियाणा में रही नहीं गई। हाँ, कायरतापूर्वक ढंग से किसानों पर तो गोलियां चला सकती हरियाणा सरकार, पर 2 बार के विधायक और एक प्रदेश अध्यक्ष की जान की सुरक्षा नहीं कर सकती। जिस ढंग से हत्या हुई वो बताता है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। यही हाल दिल्ली का है, यही हरियाणा का। बताया जा रहा है कि उनके परिवार की तरफ से या उनकी तरफ से सुरक्षा की भी मांग की गई थी, लेकिन सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई। कहा यह जा रहा है कि उनके परिवारजनों ने सुरक्षा की मांग की थी, मुकदमे चल रहे थे, दुश्मनियां थी, और ये भी कहा जा रहा है कि चौटाला साहब ने भी बात की थी, जो इतने बड़े नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, उसके बाद भी सुरक्षा नहीं। और सुरक्षा के अलावा जो हिला देता है किसी आदमी को, वो है जिस ढंग से सरेराह सड़क पर गोलियां बरसाई गई और ये सुनिश्चित किया गया कि जब तक उनकी हत्या न हो जाए, कहीं जीवित न बचे, तब तक गोलियां उन पर चलाई गई। उनके एक साथी की भी हत्या की गई। ये सीधे सीधे बताता है कि हरियाणा में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। हाँ, सिर्फ कायरतापूर्ण ढंग से गोली चला सकते हैं ये किसानों पर। उधर केजरीवाल को ईडी का सम्मन दिया गया था, लेकिन वो इस बार भी नहीं जा रहे हैं। केजरीवाल ने सवाल उठाया है कि इंडिया गठबंधन के में उन जाने की वजह से इस तरीके के ईडी उनको प्रताड़ित कर रही है, उनको बुला रही है बार बार। केजरीवाल जी की बात को न मानने की कोई वजह नहीं है, इसको सिलसिलेवार जोड़िए। यही झारखंड में कोशिश हुई कि गठबंधन टूट जाए और मुख्यमंत्री भाजपा के साथ शामिल हो जाएं, इंडिया गठबंधन न बनने पाए। यही कोशिश महाराष्ट्र में हुई, धमकी दी गई, वहां उन लोगों ने घुटने टेक दिए, चले गए अजीत पवार जी और उनके तमाम साथी। वही कोशिश अब केजरीवाल जी के साथ आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल जी। तो सिलसिला जिस ढंग से हो रहा है, वो खुद साबित करता है कि जहां जहां इंडिया गठबंधन है, बिहार को ले ले, वहां लालू जी को इस आयु में, इस अस्वस्थता में, तेजस्वी जी पे जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं सरकारी एजेंसियों द्वारा। इतना नग्न तांडव, तो ऐसा लगता है जैसे देश में आपातकाल लागू हो गया। आपको लगता है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इसके अलावा अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन हो रहा है, उसकी वजह से ये सब एक्शन हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 200 के पार नहीं जा रहा है। इसलिए ये हताशा, निराशा, कुंठा और हमला है। कल मैंने जो जनसैलाब देखा है आगरा में, राहुल जी और अखिलेश जी की मीटिंग में, हर जात, हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग सड़कें भर दी थी। जिस तरह संख्या छोड़िए, जिस तरह लोगों में उत्साह था, गरीब तबका चिल्ला के कह रहा है महंगाई मारे डाल रही है। दूसरे लोग, बच्चे कह रहे थे बेरोजगार हैं, पर्चा लीक पे कार्रवाई हुई, लेकिन कल भी पर्चा लीक की गूंज थी कि ये जानबूझ के कराया गया जिससे रोजगार न देना पड़े। तो मैं तो दावे से इतना ही कह सकता हूं कि गठबंधन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार को समाप्त करेगा। ये जो जन आक्रोश है ना, जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी, तमाम और मुद्दों को लेकर भ्रष्टाचार,
तो उसको विकल्प मिल गया है और वो विकल्प 55% बनाम 38% की लड़ाई पर टिक गया है। शुक्रिया सर। कैमरामैन अंकित जैन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।